सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं प्रवेश देशवाल एजुकेशन ऑफ बाय देशवाल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के अखबार में खबर आई हुई है कि चुनाव से पहले हाईकोर्ट में लंबित भर्तियों को सिरे चढ़ाने में जुटी सरकार। तो मैं इस खबर के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये खबर आप सभी ने पढ़ ही ली होगी। ठीक है। और सरकार की मंशा भी दिख गई होगी कि जल्दी से जल्दी वो भर्ती पूरी करवाना चाहते हैं अपनी। क्योंकि भाई इलेक्शन का टाइम आ गया है और शायद अप्रैल के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले इनको ये दोनों भर्तियां पूरी करनी है। और उस दिन जैसे खदरी साहब ने कहा भी था कि जनवरी के एंड 31 जनवरी तक हम भर्तियों को पूरा कर देंगे, सी ग्रुप की भर्तियों को। और उनका मोटिव तो ये था कि हम पहले चाहते हैं कि सी ग्रुप की भर्ती पूरी हो, बाद में डी ग्रुप की पूरी हो। पर अगर जैसे ये नहीं हो पाता है, मतलब अगर बाय चांस सी की भर्ती पूरी नहीं हो पाती है तो उनको फिर डी की पूरी करनी पड़ेगी। ये मतलब मजबूरी का काम है। बाकी करना वो सी की ही चाहते हैं, इसलिए वो मतलब कैसे भी टाल मटोल करके 19 तारीख तक वो पक्का पक्की बात है वेट ही करेंगे इसका। और 19 के बाद अगर कुछ नहीं होता है ना तो फिर वो ग्रुप डी का रिजल्ट निकालेंगे। चलो ये तो बात होगी, मतलब ये तो बात हम सभी को पता ही है और पहले हो भी चुकी है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एचपीएससी के चेयरमैन, एसएससी के चेयरमैन, कई अधिकारियों से मुलाकात की और कहा है कि मतलब जो के अदालत में केस है ना उनको जल्दी से जल्दी सुलझवाएं और भर्तियों को पूरा करवाएं। ठीक है। तो अब मैं एक बात बता पूछना चाहता हूँ। जो भाई मीटिंग करके आए थे कुछ दिन पहले, तो ये कह रहे थे कि एजी साहब ने कह दिया है कि मतलब ये कैंसिल होंगे पेपर। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, वो एजी साहब ही हैं जो आपके खिलाफ खड़े होके डिफेंड कर रहे हैं कि इस चीज को कि पेपर कैंसिल नहीं होंगे और हम जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी करवाएंगे, और आप कह रहे हो कि उन्हीं ने हमसे कह दिया कि पेपर कैंसिल होंगे। तो कमाल की बात नहीं है भाई कि वो खुद हार मान रहे हैं। तो उनको मतलब 19 तारीख की वेट करने की क्या जरूरत है? अगर वो ये कह ही रहे हैं कैंसिल होंगे तो एचआरएससी अपना केस विड्रॉ कर ले अभी के अभी, क्योंकि डबल बेंच में तो वो एचआरएससी नहीं केस किया हुआ है ना। मतलब वो जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको बदलवाने के लिए डबल बेंच ने में एचआरएससी ने केस किया हुआ है। तो अगर आपकी माने तो मतलब एजी साहब को केस हटा लेना चाहिए, तो अपने आप वो हो जाएगा। बाहर जाके फोटो खिंचवा के अपना हो जाते हैं भाई खुश। चलो हो ही होगी मीटिंग, वो तो मैं कहता नहीं। पर ये क्या बात हुई कि एजी साहब ने ये कह दिया कि पेपर कैंसिल होंगे, फिर यहाँ क्यों एजी साहब ये कह रहे हैं कि वो मतलब जल्दी से जल्दी हम भर्तियां पूरी करेंगे। ठीक है। और आप मतलब बच्चों को बहकाना बंद कर दो। क्वालिफाई तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा ये। हाँ। और अब जितना लेट हो रहा है ना इससे ये लग रहा है कि अगला भी क्वालिफाई नहीं होगा अब। अगले में भी यही अगर और ज़्यादा लेट हुआ तो ये 4 गुना की पॉलिसी रखेंगे। अगर उनका थोड़ा मतलब अमेंडमेंट वगैरह का टाइम मिल गया तो वो शायद 14-15 गुना बुला सकते हैं, वरना सेम की सेम पॉलिसी भी रह सकती है। और उनका टारगेट है, हमको बताया भी था चेयरमैन साहब ने कि उनका टारगेट फरवरी मार्च में हर हाल में अगला सीट लेने का है। तभी उसका उनका मेंस विधानसभा चुनाव से पहले हो पाएगा। ठीक है। तो अब ये लग तो यही रहा है कि 19 दिसंबर लास्ट डेट होगी और इस दिन वर्डिक्ट आ जाएगा। ठीक है। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। और जो मतलब ये बहका रहे हैं ना आपको किसी किसी मैटर पे, तो आप सब भाई समझदार हो और एक बार ठंडे दिमाग से खुद सोच के देखो जो ये कह रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है यार कि मतलब आप कह रहे हो कि सभी को बैठा ले। कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं देगा, लिखित में बिल्कुल भी नहीं देगा कि आप सभी को बैठा लो। ठीक है। और सरकार ऐसा करेगी नहीं क्योंकि उनको भी पता है कि केस लग जाएगा। अभी कुछ गुना बुलाने पे, ज्यादा बुलाने पे ही केस लग गया। और आप कह रहे हो कि सभी के सभी को बिठा लो, तो सभी के सभी बिठाने से भी केस लग जाए। हाँ, जो ये वेरिफिकेशन वाला केस है ना इसके खिलाफ नहीं है भाई बिल्कुल भी। ये वो बिल्कुल सही केस है और इसका मतलब सुलझेड़ा सरकार को कर देना चाहिए।
जो ये केस है, मतलब फेक तो एक बच्चा भी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए फेक। ठीक है, और हम खुद भुगत हो गए हैं भाई सोशो इकोनॉमी के तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें 1.5 2 नंबर से 3 नंबर से इतने से रहा हूँ, और किसी में मतलब सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स नहीं थे मेरे पास। ITI इंस्ट्रक्टर में जैसे भाई 2.5 नंबर से रह गया था, आज भी दुख है उसका। पर ये कभी नहीं सोचा कि इसके लिए मतलब भर्ती अटका दूं या वो कर दूं। ये अपना स्वार्थ साधने का कोई वो नहीं है भाई। ठीक है, बाकी देखो क्या होता है। हो सका तो 19 को कोर्ट रूम में ही जाएंगे, और वहाँ जाके फिर अब ये तो सभी झूठ ही बोलते हैं, बाहर आके कि यह हुआ वो हुआ। आपके सामने असलियत रखेंगे 19 तारीख को जाके। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।